Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं स्टार के साथ। ओके, एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो आप में भी किसी एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे स्टार बता रहा है कि आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी हैं, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पता चले, ऐसी कुछ प्लानिंग पता चले जिसके थ्रू आप मेजर एक्शन ले सकें। काफ़ी इंस्पायर्ड आप फील कर रहे हो। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने अपने इमोशंस किसी पर्सन को डिफाइन किए, बट आई डोंट थिंक कि आपके इमोशंस की वैल्यू की गई है। तो आप थोड़ा सा एक मूड में चल रहे हो ना, कि आपको फील हो रहा है कि जब भी आप कोई अच्छा एक्शन लेने चाहते हो, जब भी आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हो, तभी आपके पर्सन आपकी एनर्जीज़ को नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ना आपकी डिवाइन टाइमिंग पे वर्क होती हैं। आपको ज़रूर नज़र आ सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, बट इन रियलिटी आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे स्मॉल स्टार्स प्रेजेंट हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं या आपको थोड़ा सा निगेटिव वे में डील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रखते हो ना, उससे ज़्यादा इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। ठीक है, बट बैकग्राउंड में ये चीज़ प्रेजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ भी एक कप प्रेजेंट है जिसमें से ओवरफ्लो हो रही है एनर्जीज। तो कोई बात नहीं है, आपको मैसेज दिया जा रहा है इन 10 दिन में अगर आप अपनी एनर्जी को गैदर कर पा रहे हो, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना पा रहे हो तो अच्छी बात है। रही बात आपके पर्सन की, तो वो दिसंबर मंथ में कुछ आपको डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपसे। इनका कोई मेजर गोल है, मेजर चीज़ है इनकी लाइफ में जो अभी तक इन्होंने हाइड करके रखी हुई थी, आपको बताई नहीं थी, आपसे डिस्कस ही नहीं की थी, ये मैटर को कभी डिस्कस नहीं किया। तो हो सकता है कि ये कुछ सीक्रेटिव इनकी लाइफ में जो चली आ रही हैं चीज़ें, वो मैटर्स आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का कार्ड है। तो ज़रूर एक 3D लेवल पे आपका कनेक्शन नहीं मेंटेन हो पाया है, लेकिन आप डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये सेल्फ लव का कार्ड माना जाता है। तो इन 10 दिन में आपको क्या करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, सेल्फ पे ध्यान देना है, अपनी वर्थ समझना है, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी है। कब तक आप इमोशन वाली एनर्जी में फंसे पड़े रहोगे। देन यहाँ पे आ गया, देखिए मैं बोल ही रही थी प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, सारी चीज़ें वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स आपको ये स्वॉर्ड प्रेजेंट की जा रही है जो आप लाइफ में खुशियाँ लाने का काम करेगी, हैप्पीनेस लाने का काम करेगी। आपको एक क्राउन प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब आप लाइफ के किंग बन रहे हो। अपने करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, किंग वाली पर्सनैलिटी रखते हो। सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं कर्क राशि, है ना। अपने आप को वीक कभी मत समझिए और ना गिव अप करिए। बहुत कुछ आपके फेवर में काम बन रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इन 10 दिन में आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स प्रेजेंट रहेंगे, नेचर प्रेजेंट रहेगा, या आप कुछ पुराने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे लीव्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है और न्यू लीव्स आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, मतलब न्यू स्टार्ट आ रहा है, फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हो। पुराने ओल्ड पैटर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर रहे हो। ये कार्ड किसी नए पर्सन की एंट्री को भी शो करता है। हो सकता है इन 10 दिन में कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन करे या आपके बारे में थिंकिंग मूड में है, एक्शंस ले सकते हैं। ये दिसंबर के स्टार्टिंग में ये कोई मेजर एक्शन लें। ओके, किसी नए करियर, किसी नई जॉब में भी आप एंट्री करने वाले हो। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है। देन यहाँ पे आ गया 4 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। तो जिस कप का आपको इंतज़ार है, जिस एनर्जी का आपको इंतज़ार है, वो यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कार्ड आपसे बोल रहा है रीवैल्यूएट करिए अपनी थिंकिंग मोड को। कई बार आप मेजर डिसीजंस तो ले लेते हैं, मेजर एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन इवैल्यूएट नहीं करते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। वही चीज़ है, ऑप्शंस आपके पास है, एक यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस वे में आगे बढ़ना है
विचार करिए। आप प्रेजेंट और फ्यूचर पे अपना फोकस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रेजेंट एक्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलिए, अपनी एनर्जीज को गैदर करके विचार करिए। न्यू एक्सपीरियंसेस आपको इन 10 दिन में हो सकते हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो तो ये कार्ड बता रहा है सोशलाइज होने को, तो न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है वर्कआउट होना शुरू होगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आ रही है। ओके, बहुत कुछ नया आ रहा है मतलब आपके साइड। मैजिशियन टॉप ऑफ द पोजीशन जाना चाह रहे हो ना, इसलिए सब कुछ नया आ रहा है। मैजिशियन को बता रहा है मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, करियर रिलेशनशिप आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। येलोइश मोड का कार्ड है तो आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, फन लविंग एनर्जी रहेगी, जॉयफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रहेगी। बहुत कुछ आप ऐसी चीज़ों को गैदर कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर रखते हो, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ये आपके करियर में आपको हाइट्स पे ले जाने का काम करेगा। 1 नंबर को शो करता है ना कार्ड, टॉप ऑफ द पोजीशन आप रहोगे। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में वो आप मैनिफेस्ट करोगे। यूनिवर्स ने आपको वो वॉर्न दे के रखा है ना कि आप जैसा चाहें लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। बस बात आ जाती है कि आप कैसे माइंडसेट को अपना लेके चलते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट है तो आपको मीन्स ऐसा फील होगा कि आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा बन चुका है, पॉजिटिव एनर्जीज आ चुकी है। बस बात आ जाती है आपको कैसे डील करना है, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी जो सेटअप था ना वो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड कर दिया। अपने माइंडसेट को चेंज करिए, लेकिन है ना, लेजी एनर्जी से बाहर आना है। टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। तो इन 10 दिन में आपको जितना प्रोडक्टिविटी गेन करना है करिए, क्योंकि दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग आपको अच्छे से ही करना है ना, टाइम वेस्टिंग वे में नहीं करना है और मूव ऑन करना पड़ेगा। अभी भी आप पिछले कुछ समय से अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए, टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पाए, फेलियर से मूव ऑन नहीं कर पाए। आगे बढ़िए। कब तक आप इस ट्रैप्ड सिचुएशन में चलते रहोगे? और जैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना वैसे आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस ऑटोमेटिक एक्सप्लोर कर पाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 to 8 की एनर्जी आ गई है। जस्ट डबल वे में आप लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो, लाइफ को चेंज कर रहे हो। लेकिन कैसे? ऐसे बैठे रहने से तो चेंज नहीं आएगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम फॉर चेंज अगर आया है तो उसके लिए टाइम फॉर मूवमेंट, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज में, तो मैंने आपको एस ऑफ सॉर्ड के साथ बताया था ना, चेंज ऑफ प्लेस का मैसेज वही ये बता रहा है। मे बी आप 1 प्लेस टू अनदर प्लेस कहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, तो जिस जगह को बहुत पहले छोड़ दिया था ना आप उस प्लेस पे वापस जा सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने को बता रहा है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो। पर्सनल ग्रोथ का कार्ड भी माना जाता है, तो आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ आ रही है, पर्सनल डेवलपमेंट आ रहा है। आपके पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिसका इंतजार कर रहे हो शायद वही आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो और ऐसी प्लेस जा रहे हो जहाँ पर नेचर भी प्रेजेंट रहेगा, वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहेंगे। चॉइसेस आपके पास आ रही है, सही गलत का आपको डिसीजन लेना है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस होंगी, वो सही डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ विद इन 2 मंथ ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, या आप कहीं फॉरेन लैंड शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब आप आगे क्या करना चाह रहे हो, लाइफ को कैसे लेके जाना चाह रहे हो, करियर में क्या अचीव करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप में किस वे में आगे बढ़ोगे, अपने पर्सन को डील कैसे करना है, तो आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा। ऐसी पर्सनालिटी में बनिए कि कर्क राशि किसी भी उलझनों में अब नहीं फंसना है आपको। जितना फंसने वाली एनर्जी थी ना रिलीज हो चुकी है। अब अपने आप को ट्रैप्ड मत करिए। मैजिशियन वाले मोड में जाना पड़ेगा। टॉप ऑफ द पोजीशन अगर आपको जाना है ना तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ओके, बॉटम से आ गया 7 ऑफ कप्स। तो ये जो मिसिंग एनर्जी बोल लीजिए, कन्फ्यूजन वाला मोड बोल लीजिए, वो रिलीज हो रहा है। अपने पार में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। आपको मीन्स इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कुछ चीज़ों का। इल्यूजन से बाहर आइए, डे ड्रीमिंग से बाहर आइए और मेजर एक्शन लीजिए। ओके, अगर आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस चली आ रही थी ना, फाइनली वो आपको ही चूज़ करेंगे, तभी आप ये कप ऑफर कर रहे हैं।
ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कर्क राशि। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें हैं उसको देखिए, जो नहीं है उस पर ट्रस्ट मत करिए। ज़रूर अभी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसका ये नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। बिगर पिक्चर को देखिए, प्रॉब्लम्स आज है कल नहीं रहेंगी। टाइम अगर आज आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो कल होगा, ठीक है। तो सैजिटेरियस का कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से भी डील कर रहे होंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, रिसीव आप कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, इनकम के रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन का मैसेज मैं आपको मैजिशियन के साथ पहले दे चुकी हूँ, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। सुनिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देन देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल, तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, हीलिंग आपको मिल रही है, आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हो वहाँ तक पहुँच पाओगे। आप अपनी एनर्जीज को गैदर करके प्योरीफाई करके एक अलग ही मोड में जाने वाले हो, ठीक है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। टाइम टू शाइन, तो शाइनिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, एनर्जेटिक मोड में रहोगे, एक अलग ही ऐसे एनर्जी में रहने वाले हो ना जहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। कि कर्क राशि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।